चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने जिस ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से किनारा कर लिया था, वह फिर से कांग्रेस में आ गए। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत में विरासत टैक्स लगाना चाहिए, जिसके बाद कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया था। तब सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस ने उन्हें वापस बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान ही एनडीटीवी से कहा था कि यह सब कांग्रेस की मिली भगत है। कभी कभी मुझे लगता है वो पार्टी योजना से ऐसे लोगों के माध्यम से कुछ सगुफे छोड़ती है। वो अकेले अपनी मर्जी से करते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर हो हल्ला होता है तो कुछ दिन के लिए पार्टी से निकालते हैं, फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने अमेरिका में जो उनके गुरु है उनको अभी इस्तीफा दिलवा दिया, अब कुछ दिन के बाद उनको ले लेंगे। तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि देश में भ्रम फैला करना, वातावरण बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना और विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देना। तो ऐसी अलग अलग चालाकियां वो करते रहते हैं। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया था और उसके बाद क्या कुछ बवाल मचा था, लेकिन उससे पहले उन्होंने और क्या कुछ कहा था जिस पर पूरा हंगामा मचा, हम आपको तफसील से बताते हैं। सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में तो विरासत टैक्स चलता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% अगर बच्चों के पास जाती है तो 55% सरकार ले लेती है। ये काफी दिलचस्प कानून है। कानून कहता है कि आपको अपनी सारी संपत्ति बच्चों के लिए नहीं छोड़नी है, लेकिन आधी पब्लिक के लिए छोड़ देनी चाहिए। भारत में तो ऐसा कानून नहीं है। अगर 10 मिलियन भी कमा रहा है तो मरने के बाद वो सारा पैसा बच्चों को मिलता है, पब्लिक के पास कुछ नहीं जाता। लोगों को इस पर डिबेट करनी चाहिए। बीते दिनों सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर कहा था कि भारत के पूर्व में रहने वाले लोग चीनी लगते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी लगते हैं, तो पश्चिम भारत के लोग अरब के निवासियों जैसे लगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उत्तर भारतीय गोरे होते हैं, शायद वो अंग्रेजों जैसे दिखते हैं।